ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। विश्वगुरुवे सृष्टिकर्ता श्री विश्वकर्मणे नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रिय विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, विश्वकर्मा महापुराण के अंतर्गत आज श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण के महात्म का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्रियजनों, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को उच्चता की ओर अग्रसर कीजिए। यही इच्छा परम पिता की भी है। परम पिता यह चाहता है कि उसकी समस्त संतानें सन्मार्ग पर चलते हुए उच्चता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। तो कथा में प्रवेश करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सभी पुराणों के ज्ञाता महाज्ञानी श्री सूत जी महाराज, पृथ्वी पर बहुत से पुराण, महापुराण आदि की रचना हुई। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा और अन्य अन्य ऋषि मुनियों द्वारा अनेक अनेक पुराण और महापुराण रचे गए। तो हे रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज, यह बताने की अनुकंपा कीजिए कि सभी पुराणों और महापुराणों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कृपया बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रिय श्रोताओं, हे ऋषिगणों, वैसे तो सभी पुराण महापुराण अपने अपने देवों का महात्म वर्णन करते हैं और सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ भी हैं। उन सभी पुराणों की अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्षेत्र में महानता भी है, किंतु मेरी समझ में वह महापुराण सर्वश्रेष्ठ है जो लोक कल्याण करता है, लोगों की उत्पत्ति का वर्णन करता है, लोगों को जीवन रक्षा के लिए महल, भवन, आवास आदि रचना करने, उनको सुखमय जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देता है। जलाशय, कूप, उपवन, बागीचे प्राप्त कर प्राणी आनंदित होते हैं। प्राणियों को जीवन निर्वाह करने के हेतु वस्त्र, अन्न, जल, बर्तन, कृषि यंत्र, वाहन, रक्षा उपकरण, गृह उपयोगी वस्तुएं जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की भावना करता है। ऐसा महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिसकी उपासना है, सर्वे भवन्तु निरामया जिसकी साधना है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जिसकी आराधना है, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् जिसकी मनोकामना है, ऐसा श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु विश्वकर्मा की महानता स्वयं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और सांब सदाशिव जी ने अपने मुखों से वर्णन बारंबार किया। यह महापुराण 14 भुवनों नवखंडों का वर्णन करता है। यह महापुराण सृष्टि निर्माण की कार्य प्रणाली का वर्णन करता है। कुछ एक पुराण तो मात्र वंशावली का वर्णन करते हैं कि उसका पुत्र वह हुआ, उसने उसका वध किया, इसको मारा, राज्य छीना आदि आदि वर्णन मिलते हैं। उनमें प्राणी मात्र को सुख देने वाला तथा कल्याण करने वाला ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं। इस परम पावन लोक कल्याणी
श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण की बराबरी करने वाला कोई महापुराण नहीं। यह महापुराण भगवान श्री कृष्ण की गीता के समान ही है, जिसका मूल मंत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह प्राणी मात्र को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देता है, नवनिर्माण करने की प्रेरणा देता है, नवनिर्माण के प्रति जागृत करता है, किसी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा न रखते हुए उसका कार्य निष्काम भाव से करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रियजनों, इस महापुराण की महानता इतनी है कि इसका श्रवण करने मात्र से प्राणी ज्ञानी बन जाता है। भूमंडल कैसे बना, सौरमंडल कैसे बना, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत कैसे बने, ऊपर के साथ और नीचे के साथ लोग कैसे बने, किस लोक में किसका वास है, उसका आचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, किस प्रकार के कर्म करता है और किस प्रकार का कर्म फल है, इस सब का ज्ञान हो जाता है। इस श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण के अध्ययन, मनन और श्रवण से प्राणी ज्ञान योगी और कर्म योगी बन जाता है। इसके उपरांत इस पावन श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण की महानता यह है कि इसके श्रवण करने से प्राणी को जीव मात्र की भलाई करने, उसको हर प्रकार से सुख पहुंचाने, उसका यत्न करते हुए विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने की कला प्राप्त करने की ललक पैदा हो जाती, तथा वह प्राणी मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न रचनाओं की ओर मुड़ जाते हैं। भले ही वह विश्वकर्मा वंश में ना पैदा हुआ हो, विभिन्न प्रकार की रचनाएं करता हुआ वह प्राणी समस्त प्राणियों की भलाई के लिए जो नित्य नए निर्माण करता है, उससे वह निष्काम कर्मयोगी बन जाता है तथा उसे इस कर्म में बहुत ही आनंद आता है और संतोष मिलता है। संतोष कैसा कि उसने प्राणी मात्र की भलाई के लिए यह निर्माण कर दिया, उसका पूरा समय निर्माण में व्यतीत हो जाता है, अतः वह अन्य कुकर्मों, कुमार्गों, कुसंगतियों आदि से बच जाता है, क्योंकि उसके पास निर्माण कार्य के अतिरिक्त समय ही नहीं शेष रह पाता कि वह व्यर्थ बैठकर कुचिंतन करे, कुविचार करे, फलस्वरूप कुकर्म करे। ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति का चिंतन हमेशा स्वच्छ और निर्माण के विषय में लगा रहता है तथा वह निर्माण की शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान योग, ज्ञान योग का आश्रय लेता है। जब वह ध्यान योग का आश्रय लेता है तो उसके मस्तिष्क के अंदर समस्त विद्युत तरंगें जागृत होकर इकट्ठी होने लगती है। उसके ललाट के मध्य भाग अर्थात दोनों नेत्रों के मध्य तथा नासिका के ऊपर अप्रकट तीसरा नेत्र बन जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके प्राकृतिक दोनों नेत्र स्वतः ही बंद हो जाते हैं और वह ध्यान योग के माध्यम से अपने अप्रकट तीसरे नेत्र से उस निर्माण को पूर्ण होते हुए देख लेता है। और जब वह देख लेता है तो ज्ञान योग के माध्यम से वह निर्माण स्थूल रूप में कर डालता है। इस प्रकार बार बार ध्यान योग का अभ्यास करते करते वह जब कभी विषम परिस्थितियों को देख लेता है तथा निर्माण में उसे कठिनताएं दृष्टिगोचर होने लगती है, तो वह प्रभु श्री विश्वकर्मा की शरण में चला जाता है। ऐसा अनुभव करने लगता है जैसे प्रभु के सानिध्य में बैठा है तथा प्रभु उसे आशीषित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
प्रभु का सानिध्य प्राप्त करके आत्मबली हो जाता है वह प्राणी, तथा उसके आत्मबल के सामने कठिनाइयां क्षण भर में भाग जाती है, दूर हो जाती है, और वह मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रियजनों, इस प्रकार जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है तथा उसका निर्माण पूर्ण हो जाता है, तो वह पुनः ध्यान योग के माध्यम से प्रभु का आभार व्यक्त करता है। इस प्रकार ध्यान योग करते करते वह भक्ति योगी बन जाता है। वह प्रभु की उपासना, उनकी साधना और आराधना करने लगता है। वह नियम से जप तप यज्ञ भजन कीर्तन चालीसा आरती गायन अग्निहोत्र अष्टांग योग आदि करने लगता है, तथा गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने माता पिता गुरु की सेवा करते हुए स्त्री और पुत्र पुत्रियों भाई बंधुओं के साथ सुखी जीवन बिताते हुए ज्ञान योगी कर्म योगी तथा भक्ति योगी बनकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यह महात्मा है इस महापुराण के पाठ श्रवण और मनन का। प्रिय विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, भगवान श्री विश्वकर्मा की महापुराण की यह कथा का 21वां अध्याय यहां संपूर्ण होता है। आप सबों से मेरी प्रार्थना है कि जब कभी भी आपको समय मिले, प्रभु के लीला चरित्रों को अवश्य श्रवण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे आप स्वयं तो कर्मयोगी बन ही जाएंगे, साथ साथ आपके सानिध्य में, आपके संपर्क में जो अन्य मनुष्य आएंगे वह भी आपकी इस ऊर्जा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। इसी पावन और पुनीत इच्छा के साथ ये मनु पांचाल ब्रह्मलहन बमलेना गोत्री मुकेश विश्वकर्मा अपनी वाणी को विराम देता है। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। तो अंधेरा छा जाता है।